अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने जब और सारी ऑर्गेनेलिज डिस्कस की थी तो साथ साथ हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखा था, लेकिन आज हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को कंक्लूड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पास हैं प्रोकैरियोट्स। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होता है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। यूनिसेलुलर हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक सेल मौजूद होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मौजूद होता है, ठीक है। फंजाई आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। इनके अंदर मेन डिफरेंस न्यूक्लियस का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, डिफाइंड या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब हम देखते हैं कि डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मुराद है। डिफाइंड न्यूक्लियस से मुराद ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता, और उसका डीएनए और जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसके अंदर डीएनए और क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके पास डिफाइंड और प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के पास डिफाइंड और प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। थर्ड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती जिनके बाहर मेम्ब्रेन ना हो। इनमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हमारे पास आ जाती हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी वो ऑर्गेनेलिज है जिनके बायो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और जिनके बायो मेम्ब्रेन मौजूद हो वो हमारे पास ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। और जिनके बाहर मेम्ब्रेन ना हो वो मौजूद होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ राइबोसोम का। जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो एक तो स्मॉल होता है, दूसरा वो 70S होता है। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो एक तो होता है लार्ज और दूसरा उसका साइज़ होता है 80S। ऐसा हमारे पास स्वेडबर्ग यूनिट होता है जो हम राइबोसोम के साइज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन है ना वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वो होती है बाइनरी फिशन के थ्रू। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होती है। सिक्स डिफरेंस जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम का क्या मतलब है कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा।
हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास जो हैं वो हैप्लॉइड भी होते हैं प्लस डिप्लॉइड भी होते हैं। हमने क्रोमोसोम वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि हैप्लॉइड कौन से होते हैं, जर्म सेल्स, ये जो सेक्स सेल्स होते हैं एग और स्पर्म, वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमारे पास डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है वो है हमारे पास सेल वॉल का। ये हमने सेल वॉल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर इसको हम बोलते हैं म्यूरिन। इसमें हम एक वर्ड यूज़ करें सेकुलस। सेकुलस हमारे पास क्या होता है, सेकुलस हमारे पास एक हाईली कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर हमारे पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, पेप्टिडो नाम से ज़ाहिर हो रहा है, और ग्लाइकन शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड और शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेकुलस बोलते हैं। सेकुलस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका फंक्शन होता है। दूसरी तरफ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल वॉल में हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो है सेलुलोज से मिलके बनी होती है हमारे पास जो सेल वॉल होती है, और फंजाई के अंदर जो है वो काइटन से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये काइटन और सेलुलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इसलिए इनके दरमियान जो किसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड्स, अमाइनो एसिड्स, और साथ में शुगर्स हैं, ठीक है। दोनों के दरमियान जो है उनको मेंटेन रखने के लिए हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम सेकुलस बोलते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास ओनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मींस बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होते हैं ना, वो फ्लैजेलन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं वो किस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। मीन्स ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। हमने सेंट्रियोल्स वाले, साइटोस्केलेटन वाले लेक्चर्स में इनको डीपली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इधर फ्लैजेला फ्लैजेलन से बने हुए हैं, फ्लैजेलन प्रोटीन से, इधर सीलिया फ्लैजेला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए हैं, मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल से। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का क्रोमैटिन प्लस डीएनए मटेरियल है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि एक डेफिनेट मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है उनके इर्द गिर्द, ठीक है। बैक्टीरिया हम नेक्स्ट एक डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्रोमैटिन और डीएनए एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं इन बैक्टीरिया, ठीक है। एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, एक न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर के अंदर ये पड़े होते हैं। जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमैटिन प्लस डीएनए है वो एक प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। हमने न्यूक्लियस वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन और डीएनए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, ठीक है। सेल के अंदर हमारे सेल दो तरह के होते हैं। बायोलॉजिस्ट ने हमारे सेल को दो काइंड में डिवाइड किया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आज के लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस को डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है।